हिंदुस्तान की मिट्टी एक बार फिर मिसाल बन गई मोहब्बत की, जब मुस्लिम समाज के युवाओं ने कावड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों का फूलों से स्वागत किया। कंधे पर गंगाजल लिए बढ़ते शिव भक्तों पर जब गुलाब के फूल बरसे तो नजारा कुछ ऐसा था जैसे धर्म नहीं, इंसानियत बोल रही हो। वहीं मुस्लिम युवकों ने साफ शब्दों में कहा, जिस तरह रमजान हमारे लिए पाक महीना होता है, उसी तरह सावन का महीना हिंदू भाइयों के लिए पवित्र है। हम फतवों से नहीं डरते, हम हिंदुस्तान के हैं और भाईचारे से रहते हैं। यही है असली भारत, यही है असली इस्लाम और यही है असली हिंदू धर्म, जिसमें एक दूसरे का सम्मान है। इस भाईचारे की मिसाल से यह संदेश जाता है कि जब हम मिलकर चलेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन दिलों का रिश्ता नहीं। सावन में शिव भक्तों की जय जयकार और उनके स्वागत में मुस्लिम युवाओं की ये भागीदारी न सिर्फ सराहनीय है बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। दिया गया है। आरएसएस केंद्रीय प्रचारक हम सबके मार्गदर्शक माननीय नरेश कुमार जी के निर्देश पर ये कार्यक्रम किया गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा ये कार्यक्रम किया है। आदरणीय मुख्य प्रमुख संयोजक मोहम्मद अफजाल जी के संज्ञान में कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय सुधीर खटीक जी हमारे बीच अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यहाँ कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है, मुस्लिम समाज ने, जैसे कि पसमानदा समाज ने कलियर शरीफ में एक कमेंट किया था कि हिंदुस्तान का पसमानदा मुसलमान भारत के साथ था, भारत के साथ है और भारत के साथ रहेगा। चाहे हमारा कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे कावड़ यात्रा हो, दिवाली हो, होली हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हिंदुस्तान का मुसलमान प्रत्येक कार्यक्रम में सम्मान के साथ, भावना के साथ तमाम श्रद्धालुओं का यहाँ पर फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। उनकी पानी की व्यवस्था की, सभी सेवा में अभी मुस्लिम भाई यहाँ पर जितने भी खड़े हैं सब पसमानदा समाज के हैं और जो माननीय नरेश जी के नेतृत्व पर आज यहाँ आए और सभी ने फूलों की वर्षा करके, पुष्प वर्षा करके कावड़ यात्रियों का सम्मान किया, स्वागत किया। क्योंकि कावड़ यात्रा एक आस्था का पर्व है। ये सावन का महीना है, एक पवित्र महीना है। जैसे मुसलमानों में रमज़ान का महीना पवित्र होता है, ऐसे ही हिंदू भाइयों में सावन का महीना पवित्र होता है। और इस सावन में जो श्रद्धालु भोलेनाथ की श्रद्धा के लिए माँ गंगा मैया से जल लेकर, पैदल चलकर यात्रा लेकर हरिद्वार से चलते हैं और भोला महादेव पर जल चढ़ाते हैं, तो एक बहुत बड़ी आस्था है। और ये आस्था मन की आस्था है, जो अपने आप को समर्पित कर अपने भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर ईश्वर से अपने तमाम काम को या तमाम पूजा को ईश्वर के नाम पर समर्पित करना, ईश्वर से मांगना, उनकी आस्था के लिए ये कावड़ यात्रा है। इस पर तमाम यात्रियों का यहाँ मुस्लिम पसमानदा समाज के लोग स्वागत करते हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। और हम लोग एक ही संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा भाईचारे के साथ खड़ा है, साथ रहेगा और रहता रहेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया है, हम सबकी माता माँ भारती है, हम सब लोग कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हम सब यहीं के रहने वाले हैं, हम सभी ने यही जन्म लिया है और हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। वतन के लिए बलिदान भी दे सकते हैं, वतन के लिए लड़ भी सकते हैं, क्योंकि वह सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। क्या कहेंगे हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी को लेकर? और आप जो है कावड़ यात्रा में पुष्प जो है शिव भक्तों पर बरसा रहे हैं, इसका एक बड़ा मैसेज है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का। लेकिन कुछ मौलाना जो है उनका आरोप है, कई तरह के बयान भी चल रहे हैं कि सड़कों पर जो नमाज को लेकर 15 मिनट के लिए दिक्कत होती है, ये 1 महीने के लिए कावड़ यात्रा में बंद कर दिया जाता है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो उन पॉलिटिकल मुसलमानों के विषय पर कहूँगा। हाँ। जब हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, क्यों हमारे बीच धर्म को खड़ा किया जाता है? धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान है हमारा।
हम सब भाईचारे का संदेश देते हैं और रही हम किसी के ना तो फतवों से डरते हैं, उनका काम देने का वे देते रहे, मगर हम लोग भारत के साथ भाईचारा निभाएंगे, निभाते आए और निभाते रहेंगे। राजीव राय है सपा नेता, उनका कहना है कि कावड़ में जो लोग कावड़ लेकर जा रहे हैं वे बेरोजगार लोग हैं। देखिए, सबकी एक मानसिकता है और जब व्यक्ति मानसिकता का शिकार हो जाता है तो अनाप शनाप कुछ भी बोल देता है। मैं तो ये कहूँगा ये आस्था का पर्व है और आस्था के प्रति हम लोग जितने भी हो सके अपना आप को मिटा सके, कुर्बान कर सके, कुर्बानी दे सके, श्रद्धा में कोई प्रसाद बांटे, कोई फूलों की वर्षा करे, कोई भोजन कराए, कोई कांवड़ यात्रियों के नहाने की व्यवस्था करे, क्योंकि ये एक धर्म का विषय है, यहाँ पॉलिटिकल का विषय नहीं है। और आस्था मन की होती है, तन की होती है। वे लोग तो अभी समाजवादी के लोगों के पिछले भी बयान आप लोगों ने सुने होंगे, वे गौ माता के ऊपर भी कमेंट कर देते हैं। उन लोगों की मानसिकता खराब है, उनको क्या कहेंगे? मुस्लिम लोगों से क्या कहेंगे आप? देखिए, मुस्लिम लोगों से हमने यही कहना है, यहाँ हमने अमन भाईचारे का संदेश दिया है और हम देते रहेंगे और अपने लोगों से यही कहेंगे कि इस आस्था के बीच में जितना हो सके सहयोग करें, समर्थन करें। और जो बच्चे और अधिकारियों से भी कहना चाहेंगे, जो बच्चे रातों को घूम रहे हैं, बाइकों पर घूम रहे हैं, चौराहों पर चाय की दुकानों पे बैठे हैं, वे इस यात्रा के दौरान सारी चीज़ों को बंद कर दे। कोई भी चाय का ठेला वगैरह इस तरह के कोई मार्केटों में लगते हैं, उन सबको 10 बजे के बाद बंद कर दिया जाए ताकि व्यवस्था हो सके, क्योंकि हम लोग शांति बनाने में लगे हैं, भाईचारा बनाने में लगे हैं। और कोई हुड़दंगीपन मचाकर या कोई हुड़दंगापन दिखाकर हमारी आस्था को नुकसान पहुंचाए, हमारे भाईचारे को नुकसान पहुंचाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है और ये भाईचारे का संदेश है। इसी संदेश के साथ हम आए हैं। हमारे इंद्रेश कुमार जी ने जो हमें सिखाया है, सत्य का रास्ता दिखाया है और वो रास्ता ये है त्याग, समर्पण, बलिदान। और जब व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीज़